सोचिए आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ी चीज बनाई, 120 से ज्यादा देशों को उसमें शामिल किया, और फिर अचानक आपका सबसे ताकतवर पार्टनर न सिर्फ उसे छोड़कर चला जाए, बल्कि जाते जाते उसे बेकार और देश विरोधी भी कह दे। भारत के एक बड़े सपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अमेरिका ने भारत और फ्रांस के बनाए इस सोलर ग्रुप को आखिर छोड़ा क्यों? और इस एक कदम का भारत की विदेश नीति और क्वाड जैसे दूसरे जरूरी ग्रुप्स पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अमेरिका बस चुपचाप नहीं निकला है ना। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था? मैंने सुना है कि वो काफी सख्त थीं। सख्त से भी कहीं ज्यादा। ये फैसला सीधे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आया था, और जो शब्द इस्तेमाल हुए वो मतलब चौंकाने वाले थे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आईएसए जैसे ग्रुप्स को रिडंडेंट कहा गया, यानी फालतू। फालतू? जी, वेस्टफुल यानी बेकार, एंटी अमेरिकन, और यहाँ तक कि अमेरिका की संप्रभुता के लिए खतरा। एक मिनट, संप्रभुता के लिए खतरा? ये तो वो भाषा है जो किसी सैन्य गठबंधन के लिए इस्तेमाल होती है, सोलर पैनल्स के लिए नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे वजह पैसा बचाना था? कोई बहाना? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। बहाना तो यही दिया गया कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसी बेकार संस्थाओं में बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन सच ये है कि अमेरिका ने आईएसए को 2021 में ही ज्वाइन किया था। अच्छा। और कोई खास पैसा दिया भी नहीं था। हाँ। और मजे की बात यह है कि एक तरफ ये छोटी मोटी बचत की जा रही थी, और दूसरी तरफ अमेरिका का मिलिट्री बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा रहा था। तो ये साफ है कि ये पैसों के बारे में तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था। तो अगर पैसा वजह नहीं थी तो असली वजह क्या हो सकती है? ये मैसेज किसे दिया जा रहा था? देखिए, यहाँ एक पैटर्न दिखता है। ये ग्रुप भारत और फ्रांस ने मिलकर लीड किया था, तो ये एक तरह से इन दोनों देशों को निशाना बनाने जैसा था। और डर ये है कि ये एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। डोमिनो इफेक्ट मतलब ये कि अमेरिका को देखकर शायद बांग्लादेश जैसे कुछ और देश भी इस अलायंस से बाहर निकल जाएं, जिससे ये पूरा संगठन कमजोर पड़ सकता है। अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सिर्फ सोलर अलायंस तक सीमित नहीं है। चिंता ये है कि अगला नंबर क्वाड का हो सकता है। क्वाड, ये तो भारत के लिए एक और बहुत जरूरी ग्रुप है। बहुत जरूरी। और हमने देखा भी है कि ट्रंप प्रशासन पहले ही क्वाड की बैठकों को क्या कहते हैं, कम अहमियत दे रहा था। तो ये पैटर्न साफ दिखता है। तो इस पूरी सिचुएशन में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? एक तरफ आप मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे झटके मिल रहे हैं। भारत के सामने एक मुश्किल चुनौती है, ये तो पक्का है। एक सुझाव ये दिया जा रहा है कि क्वाड जैसे ग्रुप्स को एक इंस्टीट्यूशनल आर्मर दिया जाए। इंस्टीट्यूशनल आर्मर? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है और क्या ये प्रैक्टिकल है? इसका मतलब है कि ग्रुप के नियम और स्ट्रक्चर को इतना मजबूत बना दिया जाए कि भविष्य में कोई भी एक लीडर अपनी मर्जी से इसे तोड़ या छोड़ ना सके। लेकिन अगर अमेरिका जैसा देश किसी ग्रुप को छोड़ना ही चाहे तो क्या कागज पर लिखा कोई नियम उसे वाकई रोक सकता है? देखिए, रोक शायद ना सके, लेकिन उस फैसले को बहुत मुश्किल बना सकता है। मतलब ग्रुप से निकलने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो, जैसे पार्लियामेंट में वोटिंग या सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी हो। अच्छा, तो इसका मकसद किसी को बंधक बनाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद ये है कि किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक फायदे के लिए पूरे ग्रुप को दांव पर लगने से बचाया जाए। ये उस फैसले की राजनीतिक कीमत को बहुत बढ़ा देता है। तो मतलब ये कि रिश्ते की अनिश्चितता को कम करने की एक कोशिश। बिल्कुल। आज सवाल ये है कि भारत इस रिश्ते को कैसे संभालेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये है कि जब कोई पार्टनरशिप इतनी अप्रत्याशित, इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, तो क्या सिर्फ खेल के नियमों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर एक नया खेल खेलने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए?